Assalamu alaikum, I'm Talha Javed and this video is about PyATS, which is a network validation and testing framework from Cisco. Actually Cisco वाले इसे internally यूज़ कर रहे थे but from 2017 I think इन्होंने इसे ओपन सोर्स कर दिया है, तो इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। जहाँ तक वेंडर सपोर्ट की बात है तो इसमें सिर्फ सिस्को, जिसमें सिस्को के सारे प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और जूनिपर को भी सपोर्ट करता है। तो ये काफ़ी एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क है। इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन ही आई थिंक कपल थाउजेंड पेजेस की है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो प्लान मेरा है वो ये है कि हम कोई ना कोई नेटवर्क फीचर को लर्न करें इसके थ्रू, और उसे हम लेटर ऑन डिफ्रेंशिएट करें कि डिफ्रेंशिएट करके देखें कि हमारे नेटवर्क में क्या चेंजेस आए हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन पर पहले आते हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ इसकी सी एल आई के थ्रू ही इसे यूज़ करेंगे, बट आप इसे रोबोट फ्रेमवर्क के थ्रू या डायरेक्टली इन योर पाइथन स्क्रिप्ट भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सारी एग्जांपल्स इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत अच्छी बनाई हुई है। उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप उसे ज़रूर देखें। तो इंस्टॉलेशन पर आते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ये कि विंडोज़ पे ये नहीं चलेगा, और दूसरी बात ये, इसे इंस्टॉल करने के लिए आप जैसे कोई भी पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं, आप इसे पिप के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप 3 इंस्टॉल PyATS, और हमें फुल लाइब्रेरी चाहिए तो ये इंस्टॉल हो जाए। तो वापस मैं अगर डॉक्यूमेंटेशन में आता हूँ तो यहाँ पे मैंने PyATS क्रिएट जो फीचर है इसका, उसको मैंने खोला हुआ है। तो एक्चुअली PyATS को कोई ना कोई होस्ट फाइल चाहिए या कोई इन्वेंट्री फाइल चाहिए, जिसके थ्रू उसे पता हो कि मैंने किस डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होना है और उनकी क्रेडेंशियल्स क्या हैं। जैसे कि एनसिबल में इन्वेंट्री फाइल होती है, वैसे ही इसमें इन्होंने इन्वेंट्री की जगह टर्म यूज़ की हुई है टेस्ट बेड के नेम से, जो कि एक YAML फाइल है। इस तरह की मुझे एक YAML फाइल चाहिए, बट मैं इसे एक्सेल फाइल्स के थ्रू भी जनरेट कर सकता हूँ इसकी कमांड लाइन यूटिलिटी यूज़ करते हुए। तो अगर मैं वापस टर्मिनल पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक होस्ट डॉट CSV फाइल है। इसे हम अपने ऑफिस के थ्रू खोलते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ फील्ड हैं। सबसे पहले जो मेरी फील्ड है वो होस्ट नेम की है, जिसमें मेरे पास दो डिवाइसेस हैं, S1 और Junos 1। तो ये होस्ट नेम आपके जो डिवाइस के ऊपर होस्ट नेम है वो यहाँ पे मैच करना चाहिए, वरना ये काम नहीं करेगा। उसके बाद IP है, यूज़र नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे है OS में यहाँ पे आपके पास iOS भी हो सकता है, NXOS भी हो सकता है, iOS XE भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो डिवाइसेज हैं। सबसे पहले मेरी एक iOS डिवाइस है और दूसरी जूनोस डिवाइस है, और प्रोटोकॉल मेरा दोनों पे SSH है। अब मैं इस फाइल के थ्रू अपना जो YAML टेस्ट बेड है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो कमांड लाइन पे PyATS, और अगर मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहला कीवर्ड जो है वो क्रिएट का है। तो PyATS क्रिएट टेस्ट बेड, और फाइल का कीवर्ड है यहाँ पे, एंड देन पाथ, और मेरी फाइल आ जाएगी। और उसके बाद मुझे अपनी आउटपुट फाइल देनी है, कुछ भी हो सकती है। मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ टेस्ट बेड, और वो YAML फॉर्मेट में होगी। तो यहाँ पे इसने मेरा टेस्ट बेड जो है वो क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि मेरे पासवर्ड जो हैं वो प्लेन टेक्स्ट में है। मैं इन्हें इनक्रिप्ट भी कर सकता हूँ। पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मुझे यूज़ करना है एनकोड पासवर्ड। अगेन मैं कैट करता हूँ अपने टेस्ट बेड को, और मेरे यहाँ पे पासवर्ड जो हैं वो एनक्रिप्ट हो गए। उसके बाद अपनी टेस्ट बेड को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे PyATS वैलिडेट का कीवर्ड है, और उसके बाद मैंने अपनी टेस्ट बेड फाइल देनी है। टेस्ट बेड का कीवर्ड है आई थिंक यहाँ पे, और मेरी टेस्ट बेड फाइल आ जाएगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे
कनेक्शन चेक करता हूँ कि क्या मैं इस अपनी टेस्ट बेड फाइल को यूज़ करते हुए अपनी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो मेरी दोनों डिवाइसेस पास हो गई हैं और मैं इनके साथ इस टेस्ट बेड के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद एक्चुअली आते हैं कि हमने कोई ना कोई फ़ीचर लर्न कैसे करना है पाई एटीएस के थ्रू। यहाँ पे मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का स्नैपशॉट ले रहा हूँ। तो अगर मैं पाई एटीएस लर्न और हेल्प करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक लिंक मिलेगा। अगर मैं इसे ब्राउज़र में खोलता हूँ तो मुझे ये सारे यहाँ पे फ़ीचर दे रहा है कि कौन कौन से फ़ीचर पाई एटीएस सपोर्ट करता है और लर्न कर सकता है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल OSPF, BGP, ARP टेबल्स, राउटिंग टेबल्स, तो ये सबको लर्न कर सकते हैं। तो अगर ये मैं मैनुअली इसका स्नैपशॉट लेता हूँ तो प्रॉब्लम है मैं वहाँ पे आती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की स्नैपशॉट ले रहा हूँ तो वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक कमांड के थ्रू मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन फैच कर सकता हूँ। मगर प्रॉब्लम तब आती है फॉर एग्जांपल अगर आपके नेटवर्क में OSPF चल रहा है। अगर मैंने OSPF की कंप्लीट पिक्चर लेनी है तो मुझे मल्टीपल कमांड्स रन करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल मैं शो IP OSPF के थ्रू कंप्लीट पिक्चर नहीं ले सकता OSPF की। मुझे एट द एंड ऑफ द डे मे बी LSA वाइज मुझे अपना डेटाबेस चेक करना पड़े, मे बी शो IP प्रोटोकॉल की कमांड देनी पड़े। तो ये सारी हैवी लिफ्टिंग जो अंडरलाइंग जीनी लाइब्रेरी है पाई एटीएस में, वो ये हार्नेस करती है और उसे पार्स आउट करके आपको एक स्नैपशॉट क्रिएट करके देती है, जिसे लेटर ऑन मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे स्नैपशॉट नहीं लेता पाई एटीएस, आपका जो ऑपरेशनल डाटा है या कह लें कि एक तरह से स्टेटफुल वैलिडेशन आपको परफॉर्म करके देता है। तो पाई एटीएस लर्न, और जो मैंने फ़ीचर यहाँ पे लर्न करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉन्फ़िग का फ़ीचर कर रहा हूँ। अगर आपने मल्टीपल फ़ीचर एक ही फ़ोल्डर में लर्न करके रखने हैं तो यहाँ पे मैं मल्टीपल कीवर्ड्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल OSPF, BGP, ISIS। तो अगर मैंने सारे करने हैं एक ही बार तो यहाँ पे मैं ऑल का कीवर्ड भी दे सकता हूँ। बट ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि ये काफ़ी सारे ट्रैफिक जनरेट करेगा एक ही बार में। तो यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग का कीवर्ड दे रहा हूँ और यहाँ पे मुझे अपनी टेस्ट बेड फाइल देनी है जो कि है टेस्ट बेड YAML के नेम से, और उसके बाद मुझे आउटपुट फोल्डर देना है कि ये आखिर सेव कहाँ पे करनी है। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे कह रहा हूँ कि गुड कॉन्फ़िग। तो जितनी भी डिवाइसेस हैं मेरी टेस्ट बेड के अंदर, वो उन सारी डिवाइसेस की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का जो स्नैपशॉट है वो लेके रखें। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है गुड कॉन्फ़िग में, और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन है कि पाई एटीएस लाइब्रेरी ने डिवाइस के साथ कनेक्ट किस तरह किया है, कंसोल पे क्या आउटपुट आई थी, उसे जो पार्स आउट करके इन्फॉर्मेशन रखी है वो कैसे की है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कैट कॉन्फ़िग, तो यही ना डिक्शनरी फॉर्मेट भी उसे पास आउट करके यहाँ पे उसने कॉन्फ़िगरेशन रखी हुई है। तो यहाँ पे एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आपका नेटवर्क ठीक चल रहा है और आपने कॉन्फ़िगरेशन की स्नैपशॉट लेके रखी हुई है। आप अगले दिन आते हैं, आपका नेटवर्क डाउन हो जाता है और आप देखना चाहते हैं कि मेरे नेटवर्क पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। मे बी वो किसी कोई जूनियर एडमिन ने कोई चेंज कर दिया हो गलती से, या कोई भी मिस कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। तो आपको वो डिफरेंस बताएगा कि कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस क्या क्या हुई हैं। तो, तो उसको क्रिएट करने के लिए सिनेरियो को मैं अपनी iOS डिवाइस में कोई ना कोई चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैं इसका
अगेन स्नैपशॉट लेता हूँ और मैं यहाँ पे फोल्डर हम अपना चेंज करते हैं। तो ये हमारी गुड कॉन्फ़िगरेशन और बैड कॉन्फ़िगरेशन की स्नैपशॉट हमारे पास आ गई है। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो उसके लिए PyATS यहाँ पे डिफ का कीवर्ड है और मुझे पहले यहाँ पे अपनी गुड कॉन्फ़िगरेशन देनी है और यहाँ पे बैड कॉन्फ़िगरेशन देनी है। तो हमारी दो डिवाइसेस थी टेस्ट बेड के अंदर। तो वो कह रहा है कि जो पहली डिवाइस थी S1 वाली हमारा iOS स्विच, वो कह रहा है डिफरेंस कैन बी फाउंड इन दिस डायरेक्टरी और फाइल है हमारी ये वाली। और फॉर जूनोस कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशंस आइडेंटिकल है। तो अगर मैं इस फाइल को शो करता हूँ, इसी डायरेक्टरी में इसने क्रिएट की है, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है। जो माइनस माइनस की जो 3 हाइफन्स हैं वो मुझे ये शो कर रहे हैं कि ये ओल्ड फाइल थी और ये अब वाली फाइल है। और जो एक्चुअली चेंजेस हुए हैं मुझे वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कॉन्फ़िगरेशंस ऐड की हैं। तो पहले तो मेरे साइज़ बढ़ गया रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये एक तो ये साइज़ ऐड हुआ है और उसके बाद मैंने 2 और कमांड्स दी थी, राउटर OSPF और नेटवर्क की कमांड दी थी। तो ये ऐड हुई हैं। और वो कह रहा है कि पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन में करंट कॉन्फ़िगरेशन का साइज़ ये था और अब ये रिमूव हो गया वहाँ से, क्योंकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। तो अगर मैं यही स्नैपशॉट OSPF की लेता तो मुझे वो बताता कि कौन सा इंटरफेस डाउन हुआ है या कौन सा राउट मिसिंग है या कौन सी नेटवर्क स्टेटमेंट वहाँ से मिसिंग है। फॉर एग्जांपल मैं IP राउटिंग टेबल की भी स्नैपशॉट लेके रख सकता हूँ और मैं उन्हें लेटर ऑन कंपेयर कर सकता हूँ। तो वो इसी फॉर्मेट में आपको डिफरेंस बताएगा कि क्या डिफरेंस आपके नेटवर्क में है। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की स्नैपशॉट नहीं लेता PyATS, वो आपके जो ऑपरेशनल डाटा के ऊपर फीचर वाइज आपको स्नैपशॉट लेके रखता है। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। लेटर ऑन मे बी हम PyATS के थ्रू कुछ टेस्ट स्क्रिप्ट्स लिखें और उसे अपने नेटवर्क के अगेंस्ट रन करें, या मे बी जैसे हमने नेपाम के थ्रू अपना पिंग टेस्ट किया था, हम कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन भेज रहे थे और अपना टेस्ट रन कर रहे थे और अगर वो टेस्ट फेल हो जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन रोल बैक कर दे। तो यही चीज़ मैं अपने PyATS के थ्रू भी कर सकता हूँ और ये बड़ा एक एक्सटेंसिव प्लेटफॉर्म देती है और बड़ा डिटेल के थ्रू मैं अपनी जो टेस्ट हैं वो रन कर सकता हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।